जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। तो कैसे आप? मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सेस स्टडी हब पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे इस चैनल पर पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले मैं आपको पिछले 5 साल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिवाइसेस करा चुका हूं। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 2022 में पूछे गए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के सारे क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके हाल ही के इंडिया एग्जाम पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द मैट्रिक्स सिंगुलर। तो आप जानते हैं मैट्रिक्स के सिंगुलर होने की कंडीशन आप लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा क्लास 12 में। क्या होता है, जो डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है वो किसके इक्वल होता है, 0। यानी ए के सारणिक का मान क्या होगा, सिंगुलर होने के लिए 0 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। इसका सारणिक का मान निकालते हैं। तो आपको दे रखा है 2 cos 2 थीटा। अब देखिए 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में। अगला देखिए 2 cos 2 थीटा। ऐसे यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगला देखिए जरा 2 पे 6 3 1। ठीक है, इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। क्योंकि आपको जानते हैं कि सिंगुलर होने के लिए बोला, तो सिंगुलर होने के लिए डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और सॉल्व। अगर देखिए इसमें ऊपर आपका जो r1 है रो फर्स्ट है, उससे अगर 2 कॉमन दे दूं तो ऊपर बचेगा आपके पास cos 2 थीटा 3, नीचे cos 2 थीटा और 3 के 2 के 1। ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। अगर डिटरमिनेंट में किसी दो रो यानी 2 रो और 2 कॉलम्स की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो डिटरमिनेंट का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका डिटरमिनेंट का मान कैसे हो गया, इन दो रो के इक्वल होने की वजह से डिटरमिनेंट का मान 0 हो गया। यानी के की तो इसमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी हमें के का मान निकालने के लिए। इन दो रो ने ही क्या करा, डिटरमिनेंट को 0 कर दिया। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, जो के तो इसमें इंक्लूड ही नहीं हुआ कहीं पर, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा एनी रियल वैल्यू। यानी के का मान कुछ भी हो, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होने से क्या रहेगी, 0 रहेगी, जिससे हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। यानी के का मान कुछ भी हो, के के मान पर डिपेंड नहीं करेगा। तो एनी रियल वैल्यू ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपसे बोल रहा है इफ a इक्वल टू देन व्हाट इज द a इनटू एडजॉइंट a। तो आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है और आपसे a इनटू एडजॉइंट a की वैल्यू पूछी। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को सीधा सीधा करने जाएंगे, अगर आपको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी नहीं पता है, आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, तो आप क्या करेंगे, पहले a दे रखा है फिर इसका एडजॉइंट a निकालेंगे। काफी लंबा प्रोसेस है। फिर उसमें दोनों को पुट करेंगे, फिर उनकी मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर आंसर देंगे, तो काफी लंबा हो जाएगा ना। लेकिन एडजॉइंट a की आप मैट्रिक्स की हमें प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, a इनटू एडजॉइंट a जो इक्वल होता है वो होता है आपका a इनटू i के। ठीक है, पढ़ी होगी आप लोगों ने प्रॉपर्टी a इनटू यानी डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i। और एक बात, एक प्रॉपर्टी और भी होती है इसकी कि अगर एडजॉइंट a को हम पहले लिख लें और a को बाद में मल्टीप्लाई करें तब भी यही प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना, उसकी i से मल्टीप्लाई कराना, i से मल्टीप्लाई कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीधे सीधे आपको डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करना है। चलो करते हैं स्टार्ट। मैट्रिक्स दे रखा है आपको, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दो। 2 sin थीटा cos थीटा 0 माइनस का 2 cos थीटा sin थीटा 0। ठीक है, -1 1 1। अब आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना। तो एक्सपेंड आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये तो कॉलम आपका तो C3 है, कॉलम C3 में आपको दो एलिमेंट पहले से 0 है, तो आप कहाँ करें, यहाँ पर C3 के जो लास्ट एलिमेंट है उससे एक्सपेंड कर दीजिए इसका। तो यहाँ से करेंगे आप उसका साइन देख लीजिए क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो करते हैं एक्सपेंड। किससे एक्सपेंड करना है इस बात का ध्यान रखना, C3 कॉलम से एक्सपेंड करना है इसको। ठीक है, तो C3 से एक्सपेंड करोगे तो पहला जाएगा तो सब 0, दूसरे भी 0, पहले तीसरा वाली वैल्यू देगा तो 1 इनटू इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे माइनस साथ ले चलता है, माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू होती है 1, यानी कि कितना आया 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पता है, इसका आपने एडजॉइंट का वैल्यू आपने लिखा है ना, डिटरमिनेंट a इनटू i। तो i से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे, इधर भी करा दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2i, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इफ a - b b - c c - a इक्वल टू 2 एंड a b c इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए जो 2022 का फर्स्ट एनडीए था उसमें मैट्रिक्स से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब तक मैंने जितने पेपर देखे हैं एनडीए के, उनमें सबसे ज्यादा काउंट है ये, सबसे ज्यादा बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर के।
और ऐसा भी हुआ है जब जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए तो उसके अगले एनडीए में इससे एक या दो ही क्वेश्चन आए हैं मुश्किल से। जैसे कि आपने देखा होगा 2020 का फर्स्ट और सेकंड एनडीए था, उसमें 7 से 8 क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के थे। लेकिन जब आपने अगले एनडीए देखा तो उसमें 2 से 3 ही क्वेश्चन मिले आपको 21 के फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। तो इस बार काफी ज्यादा पूछे गए तो हो सकता है आपको जो सेकंड एनडीए हो इस बार एक या दो या मुश्किल से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ही आपको मिले, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको दिया हुआ है इसमें a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a इक्वल टू आपको कितना दिया है 2 और a b c इक्वल टू दिया आपको 6। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है a स्क्वायर a क्यूब, b स्क्वायर b क्यूब, c स्क्वायर c क्यूब, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व क्या करना है, इसमें देखिए क्या कॉमन है a, इससे b कॉमन है, इससे c कॉमन है, तो a b c आपका बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर। तो ये बचा। देखो इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। आप कंप्यूटर एग्जाम में बैठ रहे हो, इसका डिटरमिनेंट आप डिटरमिनेंट सॉल्व थोड़ी करेंगे, वहां बैठ के टाइम खराब थोड़ी करेंगे। तो इसकी वैल्यू होती है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, आप आगे याद भी रखना। वो होती है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद भी लिखेंगे, ठीक है। वरना सॉल्व करेंगे तो आपके 4-5 मिनट और खराब होंगे इसमें। तो डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे। देखिए एबीसी की वैल्यू दे रखी है आपको 6 और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो रब करने में आपको कुछ और क्वेश्चन कराता हूं। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है उल्टा, क्या कह रहा है कि इफ डेल्टा 1 इक्वल टू एक आपको डिटरमिनेंट दे रखा है, दूसरा भी आपको डिटरमिनेंट दे रखा है डेल्टा 2। बोल रहा है वेयर पी क्यू आर देन p नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू देन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज। ऑप्शन दे रखे 0 होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा, या फिर वो पॉजिटिव होगा जब p क्यू आर पॉजिटिव होंगे तब पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो डेल्टा 1 जो आपको दे रखा है, डेल्टा 1 को मैं अभी नहीं छूता हूं, डेल्टा 2 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। कुछ समझना आपको, लोग इसमें थोड़ा सा देख लिया। अगर मैं इसकी दो रो आपस में बदल दूं, सॉरी दो कॉलम C3 को C1 से इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, तो आप लोग यहां से बाहर क्या आएगा माइनस आएगा। प्रॉपर्टी पढ़ी आप लोगों ने डिटरमिनेंट की कि जब दो रो कॉलम का आपस में बदला जाता है तो मैट्रिक्स का मान नहीं बदलता, लेकिन चिन्ह उसका साइन क्या होता है बदल जाता है, ठीक है। चलो बदलते हैं 1p q, फिर आपका 1rp 1qr, बदल दिया C1 को C3 से, ठीक है। अब आपको क्या करना है C2 को C3 से बदलना है, ठीक है। तो फिर एक और माइनस आएगा तो बाहर वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्लियर। तो 1pq 1qr 1rq, ठीक है। अब आपने एक प्रॉपर्टी और भी पढ़ी होगी इसकी कि मैट्रिक्स की अगर रो को कॉलम बना दिया जाए, कॉलम को रो बना दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, तब भी मैट्रिक्स के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कर दीजिए चेंज इसको। 1 p q 1 q r, ठीक है 1 r p। अब ऐसा किया क्यों, अब आप देखिए जो आपका डेल्टा 1 है वही डेल्टा 2 लिखा हुआ है, लिख रहा होगा साथ साथ, जो डेल्टा 1 है वही डेल्टा 2 है। अब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 निकालना है तो क्या हो जाएगा 2 डेल्टा 1, डेल्टा 1 का 2 टाइम 2 गुना तो हो जाएगा केवल। तो डेल्टा 2 इक्वल टू 2 × 2 ले लिया बाहर। अब बस आपको करना है 1 1 1 p q q r r p, एक्सपेंड कर दो इसको, ठीक है। जब एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड मत करो पहले, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। 0 बना लो इसमें 1 p q, क्या करना है r2 में से r1 माइनस करो तो 0 p माइनस q r माइनस q, ठीक है। अगला ऐसे ही r1 में माइनस करो इसमें से तो 0 q सॉरी r माइनस q और p माइनस r, क्लियर। इतना कर लिया। अब इसको एक्सपेंड करो तो कहां से करोगे C1 से, C1 से एक्सपेंड करोगे तो तो दोनों 0 देंगे, केवल ये वैल्यू देगा। तो 2 चल रहा है आपका बाहर, क्या बचा आपके पास pq, फिर आपका pq की मल्टीप्लाई जब इससे कराएंगे आप तो हो जाएगा p माइनस r, और हो गया आपका माइनस का r क्यूब का r माइनस क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। जब सॉल्व करेंगे आप तो मिलेगा इसको p से p की मल्टीप्लाई p स्क्वायर, r से r की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से माइनस का pr, क्लियर। फिर मल्टीप्लाई कराएंगे आप qp की तो माइनस का qp, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे आप qr की तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ आपका, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, हमने क्या करा है p माइनस क्यू करना था, q माइनस p करना था, ये लिख दिया p माइनस, तो थोड़ा ठीक कर लीजिए, फिर वही लिख दिया q माइनस p, क्योंकि r2 में से r1 माइनस करा तो ये तो सही लिखा r माइनस q, इधर भी सही करा r माइनस q, इधर भी सही किया p माइनस r, तो यहाँ पर क्या थोड़ा चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका
Q माइनस P, ठीक है। तो इसको रख कर दीजिए, आगे देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे इसके, तो QP माइनस QR माइनस का P स्क्वायर और प्लस का PR, इसका भी होल स्क्वायर बोलेंगे तो माइनस का R स्क्वायर माइनस का Q स्क्वायर प्लस का 2RQ, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 इंटू, अब देखिए तो माइनस का P स्क्वायर माइनस का Q स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर, तो माइनस का P स्क्वायर माइनस का Q स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर, ठीक है। और क्या बचा आपके पास, यहाँ पर 2RQ प्लस का और RQ माइनस का, ठीक है। तो बचेगा प्लस का RQ प्लस का QP और प्लस का PR, ठीक है। अब इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस बाहर लें और 2 को अंदर ले दीजिए जरा, ठीक है। तो 2P स्क्वायर 2Q स्क्वायर 2R स्क्वायर 2RQ 2QP और 2PR, ठीक है। इस सवाल को आप लोगों ने 9th क्लास में किया होगा अगर याद हो तो, ठीक है। तो तभी मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपेंड कर दीजिए थोड़ा सा। अब देखिए आपके पास 2P स्क्वायर 2Q स्क्वायर है, ठीक है। थोड़ा सा इधर मैं लिख देता हूँ नीचे, तो माइनस तो बाहर चल ही रहा है, आपको क्या करना है, एक P स्क्वायर लेना है, Q स्क्वायर लेना है, एक P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए P स्क्वायर Q स्क्वायर में तो 2PQ भी दे रखा है, इसमें कहाँ है 2PQ दे रहा, तो इसको भी उठा के लिख लीजिए 2PQ प्लस, अगला देखिए आपको एक Q स्क्वायर लेना है, एक R स्क्वायर लेना, तो एक Q स्क्वायर और एक R स्क्वायर, देखो एक Q स्क्वायर का प्रयोग आप पहले कर चुके हैं, यहाँ पर कर लिए तो दोनों Q स्क्वायर का प्रयोग हो गया और यहाँ आपने ले लिया R स्क्वायर, ठीक है। तो 2QR भी होगा इसमें, देखो वहीं पर यार प्लस 2QR प्लस, अब आपके पास एक P स्क्वायर बचा एक R स्क्वायर बचा, तो P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अच्छा एक चीज और देखिए, आप लोगों ने माइनस बाहर लिया था तो ये सारे के सारे किसके हो जाएंगे, अभी तो यहाँ पर प्लस के ही रहेंगे, नीचे अगले स्टेप में माइनस के हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस कर लीजिए, तो P स्क्वायर R स्क्वायर माइनस का 2PR, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या मिला, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस का 2P, तो इधर लिख देता हूँ मैं साइड में, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपका माइनस बाहर चल रहा है, अंदर मिलेगा आपको P माइनस Q का होल स्क्वायर प्लस Q माइनस R का होल स्क्वायर प्लस P माइनस R का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप जानते हैं इसका होल स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू हुई, ये पॉजिटिव हुई, ये नेगेटिव हुई, तो इनका सम होगा वही पॉजिटिव होगा और बाहर लगा माइनस, जैसे क्या कर रहा है नेगेटिव कर रहा है, तो ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू लिख लेगी, पूरी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, और बाहर जो माइनस है क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा, तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ये वाला वैल्यू पॉजिटिव और जो माइनस इसको नेगेटिव बना रहा है, हमेशा अंदर से पॉजिटिव आएगा बाहर नेगेटिव हो जाएगा जाती, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है आप लोग, कंसीडर द फॉलोइंग रिस्पेक्ट ऑफ मैट्रिक्स, तो देखिए क्या दे रखा है आपको, इक्वल टू m एंड b इक्वल टू माइनस का m माइनस का n एंड c इक्वल टू दे रखा है आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो आपको तीन कंडीशन दे रखी है, आपको देखना है कि फॉलोइंग सेटिस्फाइड, इनमें से कौन सी सेटिस्फाइड कर रही है, तो जो सेटिस्फाइड करेगी वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो फर्स्ट आपका ca इक्वल टू cb, सेकंड आपका ac इक्वल टू bc और थर्ड दे रखी c इनटू a प्लस b इक्वल टू ca प्लस cb। तो आपने जानते हैं प्रॉपर्टी होती है, ये वाली कंडीशन आपकी क्या होगी, सेटिस्फाइड करेगी, लेकिन ऊपर मैट्रिक्स की वैल्यू से एक बार आप देख लेंगे कि आपका ca इनटू cb पॉसिबल है, कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं होता, तो कंडीशन देने से क्या फायदा, ठीक है। बोला था वो मल्टीप्लिकेशन ही ना पॉसिबल है उनका, तो आपको ऑप्शन भी देखिए, आपको क्या दे रखा है 1 ओनली 2 ओनली 2 एंड 3 ओनली 1 एंड सेकंड ओनली, तो यहां पर आप देखिए आपको केवल 3 केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, ठीक है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे अगर सवाल करने को, तो आपको केवल क्या करना है, सबसे पहले 3 को सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। अगर आपके अब आप 3 को आपने देखा, बोले कंडीशन तो होती है, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल होगी, अगर ये पॉसिबल होगी तो ऑप्शन तो एक ही थर्ड वाला, इसी को आप टिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है सी और बी का, तो देखिए सी ये रहा, तो सी का ऑर्डर आप लोग जानते हैं कितना दे रखा है, कितने रो में 2, कॉलम कितने हैं 1, ठीक है। और ए कितना है, ये रहा, इसका ऑर्डर कितना है 1 कॉलम है 1 रो है 2 कॉलम है, इसका भी है 1 और 2। आपको सी निकालना है, तो आपको पता है जिसकी मल्टीप्लाई कराते हैं उसकी सी की ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो सी के कॉलम का नंबर और ए के रो का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर आप चाहे वैसे भी देख सकते हैं मल्टीप्लाई करा के तब भी आ जाएगी, ऐसे आप बी के साथ भी देखेंगे कि इसका जो कॉलम होगा, इसके कॉलम का नंबर सी का फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का रो का नंबर सेम होना चाहिए, तो इसमें ही 1 है और इसके रो का नंबर 1, इसके कॉलम का नंबर कितना 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। यानी आप डायरेक्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी होती है, अगर आप ये वाला पार्ट निकालेंगे ये वाला पार्ट निकालेंगे तो हर में इक्वल आएगा, ठीक है। बस आपको ये पता करना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो आपका थर्ड वाला करेक्ट है, इसका मतलब थर्ड केवल कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में,
तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि आप पूरा सॉल्व करके देखें, क्योंकि कुछ तरीके होते हैं, आपको अगर मैट्रिक्स हमने अच्छे से पढ़ रखा है, प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन फटाफट होते चले जाएंगे। तो आपके सामने ये सारे क्वेश्चन 2022 इंडियन एग्जाम में ही पूछे गए थे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिटरमिनेंट वैनिश, यानी वैनिश का मतलब होता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तीन कंडीशन दे रही है, तीनों में से कौन सी कंडीशन के अंडर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको करना। वैसे मेरे लिए इसका आंसर बताना कोई खास बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, CAB। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू रखनी है, तो आप क्या करेंगे, R1 में ले जाके आप C1 में ले जाके सबको जोड़ दीजिए। C1 में C2 प्लस C3 सब कर दीजिए, तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, और नीचे मिलेगा आपको A प्लस B प्लस C। जब C1 में C2 C3 लाकर जोड़ेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, BCACAB इक्वल टू चल रहा है 0। अब आप यहाँ से A प्लस B प्लस C कॉमन ले सकते हैं, बड़े आराम से कॉमन हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। ठीक है, 1 1 1 यहाँ बचेगा आपका BCACAB इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो एक वैल्यू आपको कंडीशन मिल गई, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। अगला इसकी बात करते हैं, तो अगला आप इसे चाहे करें आगे ना करें, मैं वैसे ही आपको इसका बता सकते हैं। चलो मैं इस बार करके बताता हूँ कैसे करेंगे। तो 1 BC, आपको क्या करना है, R2 में सारा माइनस करना है, तो 0 C माइनस B और A माइनस C। क्लियर, आगे देखिए, फिर इसको माइनस करेंगे C2 को इसमें से, R2 को R3 में से, तो 0 A माइनस C और B माइनस A इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको कंडीशन बनाएंगे, R1 से इसका विस्तार यानी C1 से इसका विस्तार कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से C माइनस B इंटू B माइनस A। ठीक है, और मिलेगा आपको क्या मिलने वाला है, इधर देखिए प्लस का A माइनस C का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे जब आप इसको, तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो होगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन मिल गई आपको, ये यानी फर्स्ट मिल गई और थर्ड मिल गई। अब बात आती है सेकंड की। बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड देगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर देगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ठीक है, आराम से ध्यान से देखें, तो ये फॉर्मूला हुआ आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, मैं थोड़ा रफ करके लिखता हूँ उसको फॉर्मूले को। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला दे रखा है आपको, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फॉर्मूला होगा A प्लस B प्लस C। ठीक है, और आपका इनटू मल्टीप्लाई में C के मल्टीप्लाई में चलता है, इधर नीचे लिख देता हूँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए A प्लस B प्लस C 0 हो गया, ये पार्ट भी 0 हो गया, यानी इसके इक्वल टू में तो 0 आ गया आपका, तो इक्वल टू में 0 आ गया, तो यहाँ से आपके पास बचा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। अब ABC उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी सेकंड वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। अगर आपको ए भी कंडीशन दे रखी तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसमें, ऑप्शन नंबर डी 1 2 एंड 3। ठीक, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ ए इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी आई एच 3 का एक मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, एंड बी इज द ट्रांसपोज, तो ये ए हो गया और बी क्या है, इसका ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज निकाल लो। ट्रांसपोज यही आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब बी आई का ट्रांसपोज, तो आपको पता है कि आई इक्वल टू होता है आई डैश। कंडीशन सेटिस्फाइड है आपकी, आप जानते हैं आराम से कि आई का अगर आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो आई मिलेगा वो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है मैट्रिक्स What is the value of determinant of the matrix C equal to A plus B, यानी इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपको C A plus B को ऐड करना है, I और I की आइडेंटिटी को, तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, अब आपसे इसका डिटरमिनेंट पूछा, तो डिटरमिनेंट तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग इसका। C का डिटरमिनेंट देखिए, R1 से C1 से जहाँ से विस्तार करने का मन करे आप वहाँ से कर दीजिए, R1 से घटने को इसका विस्तार, तो कितना मिलेगा आपको 2 इंटू इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 दूनी 4 और ये जाएगा आपका 0, कुछ नहीं मिलेगा आपको, इंटू 4 मिलेगा और 2 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। ठीक है, रफ करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चन और बचे। तो इन क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर। तो आपसे बोल रहा है कि ए और बी सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी मतलब इसका मतलब होता है कि एक ऑर्डर अगर
जो एक ऑर्डर है वही एक ऑर्डर होगा। मान लीजिए अगर ए 2/2 का तो बी भी कितने का होगा, 2/2 का होगा। अगर ए 3/3 का तो बी भी 3/3 का होगा। ठीक है, तो उसका क्या रहा है, ए बी इज अ नल मैट्रिक्स देन एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज अ नल मैट्रिक्स। तो ठीक है, हमने मैट्रिक्स की कंडीशन पढ़ रखी है। अगर किसी दो आव्यूह का मैट्रिक्स का है तो मल्टीप्लिकेशन अगर वो नल मैट्रिक्स आता है तो उसमें ये जरूरी नहीं होता कि दोनों में से कोई एक क्या हो रहा हो आपका नल मैट्रिक्स रहा हो। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इस तरीके से। अगर ए और बी आपका क्या है, नल मैट्रिक्स है, तो जरूरी नहीं है कि आपका ए नल मैट्रिक्स हो या आपका बी नल मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जो अपने लोगों ने पढ़ रखा होगा तो ज़्यादा तो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपके जरूरी नहीं नल हो सकता है, दोनों नल ना हो या दोनों में से कोई नल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक, अगला बात करता है इफ ए बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन बी इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, अगर ए बराबर मान लीजिए आप ले लिया ए बी इज एंड आइडेंटिटी ठीक है, एक मिनट से मैं चेक कर लेता हूं, कुछ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। ये है आपका इफ ए बी इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, ए बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ आपका ए बी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन ए बी इक्वल टू बी है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर आप ए बी निकालेंगे तो वो भी आपका क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। चलो, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला करेक्ट है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं, आपको दे रखा है लेट ए बी अ नॉन सिंगल मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू एडजॉइंट ए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि ए एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए इनटू ए, और ये होता है डिटरमिनेंट ए इनटू आई। क्लियर, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एडजॉइंट ए ने क्या माना है, बी माना है, तो पहला इसको दे रखा है अगर एक जॉइंट देखिए बी रखते हैं तो ए बी इक्वल टू बी है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, सेकंड की बात करते हैं, ए बी इज एन स्केलर मैट्रिक्स, तो ये प्रॉपर्टी के साथ ही एग्जिस्ट करता है ऊपर वाली के साथ, ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी आपका क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ए बी कैन बी नल मैट्रिक्स, तो ऐसा अगर इन दोनों में से सेकंड और थर्ड में से ही कंडीशन होगी, अभी आपका क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा तो नल मैट्रिक्स तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन मैच कर लीजिए, जो ऑप्शन आपका मैच कर रहा हो फर्स्ट और सेकंड, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास केवल, तो ये लास्ट क्वेश्चन है 2022 से एग्जाम पूछा हुआ, और आज की वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो दे रखा है आपको लेट ए एंड बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू बी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा करेक्ट है, बात करते हैं, दोनों करेक्ट हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन आपको दे रखी है ए बी इक्वल टू ए। क्लियर, यहाँ से आप लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स। क्लियर, और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ए इनवर्स कितना होता है, आई होता है, तो बी इक्वल टू आ गया आपका। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं, आपको दे रखा है बी ए इक्वल टू बी, तो यहाँ से वही सेम कंडीशन बी इंटू बी इनवर्स, तो ए इक्वल टू बी कितना आ जाएगा आपका आई, यानी ए और बी आपके दोनों क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया यहाँ से बस। और फर्स्ट लेते हैं आप, ऑप्शन आपको दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो रखिए दोनों तरफ ए बराबर किसके, आई के, तो आई का स्क्वायर इक्वल टू आई, तो आप जानते हैं आई का स्क्वायर भी क्या होता है, आई होता है। अगर आई की पावर n लिखा है उसका मतलब भी क्या होगा, आई होगा, लेकिन n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर n आपका पॉजिटिव, आई स्क्वायर का भी मान कितना हो गया, आई, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए आप जरा, ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी, कर दीजिए सब जगह, ए भी आई है बी भी आई है, तो आई इंटू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, देखते ही पता चल रहा है करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका करेक्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बोथ 1 एंड 2 दोनों के दोनों करेक्ट है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।